हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल प्रांजलि होम किचन में। मैं हूँ प्रांजलि और आप लोग कैसे हैं? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। और यहाँ मैंने लंच वगैरह बना करके दे दिए हैं, वो लोग चले गए हैं। फिर मैंने अपना ये मशीन में लगाई थी कपड़ा, और ये एक बाल्टी भर चुका है। ये बाल्टी मैं सुबह लगाई हूँ और एक रात में लगाई थी। तो चलिए डाल आते हैं कपड़ा, क्योंकि धूप बहुत अच्छी हुई है। तो कपड़ा डालने का पहले काम कर लेते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं। और यहाँ पे देखिए कपड़ा वगैरह मैं डाल करके आ गई। तो ये जो मैं कल के ब्लॉग में बताई थी कि पार्सल आया है, तो यही था। ये लैंप वाली लाइट मैंने मंगाई थी, फ्लोर वाली, जो कल डिलीवर हो गया। और इसे ही हस्बैंड सेट कर रहे थे। ये पूरा सेट हो गया है, तो बस इसे लगाना था। अब मैं सोच रही हूँ कैसे कहाँ से सेट किया जाए, तो वही सब मैं देख रही थी और इसको सेट कर रही थी। क्योंकि काफ़ी दिन से मतलब मैं सोच रही थी इसको मंगाने के लिए, तो फाइनली ये आ गया है। तो बहुत खुशी भी हो रही थी। बहुत अच्छा है और क्वालिटी भी इसकी अच्छी है, वुडन का है। और मतलब लाइट भी इसका बहुत अच्छा है, मतलब बढ़िया उजाला दे रहा है। और इसमें जो बल्ब आया था वो मतलब 7 या 8 वाट का है। और काफ़ी अच्छी लाइट आ रही है इसकी। जब हम लोगों ने इसे मतलब बंद करके, अभी मैं दिखाऊंगी भी, सेट कर लूँ पहले। तो ये वाली पॉट मैं वहाँ से हटाई, और वो जो कॉर्नर में पॉट दिख रहा है तो उसे मैं हटा करके उसका जगह मैं चेंज करूँगी। और ये वाली पॉट, ये क्योंकि ये उसका टेरिकोटा वाला है, तो ये बहुत रिस्क होता है कि कोई भी बच्चा, क्योंकि घर में बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं, तो कोई टच कर दे तो गिर जाए। इसीलिए इसे मैं कॉर्नर में कर दूँगी। यहाँ पे कॉर्नर में कर दूँगी तो उधर सेफ़ हो जाएगा वो, तो उसे टूटने की डर नहीं रहती है। ये भी मैंने बहुत कॉस्टली ख़रीदा था दीपावली के समय, और बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर लगता है ये। ये जो टेरिकोटा वाला हमारा फ्लावर पॉट है, और बहुत ही सुंदर है। और ये लाइट आ गई है, तो इस यहाँ पे लगा दूँगी, तो ये टूटने वगैरह का डर नहीं है इसमें। और लाइट ऐसा हो जाता है ना कि कोई छू भी नहीं पाता। सबसे अच्छी बात है कि इस लैंप में ये डेकोरेशन करने का भी, मतलब सामान आप जो भी डेकोरेट करना चाहते हैं उसमें, फ्लावर पॉट वगैरह, कोई भी स्टैचू या कोई भी मूर्ति आप उसमें रख दीजिए। तो मैं भी वही सेट कर रही थी। अभी तो खैर है नहीं मेरे पास, और जो है उसी को मैं रख करके देख रही थी। तो मैंने एक में बुद्धा जी की मूर्ति रखी थी, और एक में अम्बेडकर जी की मूर्ति में रखी थी, छोटी सी थी मेरे पास। तो वो सब मैं देख रही थी। अभी नीचे का खाली है, उसमें भी मैं सेट करूँगी। तो अब जब स्पेस हो जाता है ना, तब सोचना पड़ता है कि अब मंगाया जाए कुछ। इस तरह मैं मंगाती नहीं थी, क्योंकि घर में अभी कुछ ये कंप्लीट हुआ नहीं है, तो ऐसे ही बस हम लोग सिंपल में ही रहते हैं। और अपने डेली जो भी हमारी यूज की चीज़ें होती हैं, बस उसी को हम मैनेज करके चलते हैं। तो इसीलिए मैं ज़्यादा डेकोरेशन का सामान वगैरह नहीं लगा पाती हूँ, ना ही खरीदती हूँ। बस जितना मेरा काम चल जाए उतना ही। और मुझे बहुत शौक भी है कि मैं बहुत अच्छे से अपने घर को डेकोरेट करूँ। पहले तो मुझे बहुत सारी आइडिया थी, पेंटिंग करने का भी मुझे बहुत शौक था नहीं, है भी। और मैं बहुत अच्छी सी पेंटिंग बनाती भी थी। लेकिन जब से मेरी बेटी हुई, तब से हॉस्पिटल हॉस्पिटल ही हो गया, और बाकी सारी चीज़ें पता नहीं कहाँ चली गई। मतलब खुद भी भूल गई मैं, और बस इच्छा अंदर ही दबी रह गई। लेकिन धीरे धीरे सारी चीज़ को पूरा किया जाएगा। अब मैं करूँगी भी, क्योंकि जानते ही हैं खुशियाँ ढूंढने से ही मिलता है, और जो आपको करना है वो करना ही चाहिए। सबसे अच्छी बात यही है। तो ये मैंने चेंज कर दिया, और ये वाली मतलब ये ख़राब हो गई थी। ख़राब नहीं हुई थी, लेकिन पता नहीं कि ये जो मैंने अभी हटाया, ये यहाँ पे साइड में रखा हुआ है। ये मतलब ये एल्युमिनियम का नहीं है, मतलब लोहे वाली है। और ये भी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन धीरे धीरे इसमें कुछ प्लांट, मतलब जो फ्लावर थे वो कम हो गए। तो वो मैं सोच रही थी खरीद के ले आऊँगी, लेकिन मैं गई नहीं मार्केट में। और अब कब जाऊँगी ये भी कोई गारंटी नहीं था। तो इसे मैं हटा करके इसे मैं रूम में ले जाऊँगी, जहाँ मेरी ड्रेसिंग टेबल है। तो सोच रही हूँ उसी के साइड में इसको सेट कर दूँगी। और इतना ही करने में थोड़ा ये डस्ट हो गया, तो मैं उसे ही क्लीन कर रही हूँ। और झाड़ू वगैरह तो मैं पहले ही लगा देती हूँ। तो ये सब काम हो गए थे, तो ये बस सेटिंग का काम कुछ था मेरा, तो वो सब भी मैं कर ली हूँ। और इधर देखिए इसको भी पोंछ करके, और इतनी धूल मिट्टी हो जा रही है ना कि मतलब कुछ भी रखो इतना डस्ट उस पे आ जाता है कि समझ में नहीं आता है। इतना क्लीन करने के बावजूद भी ऐसे हो जाता है। तो ये सब सारे काम हो गए। ऐसे जो लाइट लैंप है वो बहुत अच्छा है, आप लोग मंगा सकते हैं। और जिसको ज़रूरत होगा वो बताएगा, तो मैं लिंक भी दे दूँगी। और ये मतलब इसका रेट कुछ नहीं, 1500 के अंदर में ही है।
काफ़ी अच्छा मैंने एक मंगाया था दीपावली के समय, तो वो मुझे पड़ा था 1700 का था, 1699 का था। तो वो टूटा हुआ था, तो मैंने उसे रिटर्न कर दिया। फिर मैंने इसे मंगाया है, तो ये मुझे और अच्छे रेट में मिल गया। कहते हैं ना, जो होता है बहुत अच्छे के लिए होता है। उस समय मैं बहुत दुखी हो गई थी कि मुझे दीपावली में लगाना था, तो वो टूट गया। लेकिन बाद में मतलब अच्छा लगा कि उससे अच्छा आ गया ये, क्योंकि वो लोहे का था और ये वुडन का है, लकड़ी का, तो काफ़ी अच्छा है। और फिर मैं करने के बाद छत पे गई कपड़े उतारने के लिए, तो कुछ कपड़े भी गीले थे, तो मैंने उसे छोड़ दिया। और अभी थोड़ा धूप है, तो अभी मैं और लेट में आऊँगी, तो फिर उसे मैं सब अंदर कर दूँगी। तो जो सूखे थे उसे मैं चेक करके ले आऊँगी नीचे। और ये सारे प्लांट में पानी वगैरह डालने थे, तो वो मैंने डाल दिए। क्योंकि दिन में विंटर है, तो शाम को हम नहीं डालेंगे, शाम को तो प्लांट के लिए अच्छा भी नहीं होता है, क्योंकि कहते हैं ना कि पौधे को भी पाला मार देता है, इसीलिए। और तो वो सारे काम होने के बाद मैं फिर नीचे जितने भी कपड़े मुझे लाने थे, ये मैं कवर लेकर आई थी ऊपर से निकाल करके। तो एक ब्लैंकेट है, मैं उसमें लगाऊंगी, क्योंकि बच्चे हैं घर में, तो थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ खाते समय, और सब लोग विंटर में बेड पे ही खा लेते हैं, बिस्तर में बैठे हैं तो लाओ चाय पी लिए, लाओ कुछ खा लिए। मूंगफली वगैरह तो सबसे ज़्यादा खाया जाता है बेड पे। तो इसीलिए गंदे होते रहते हैं, तो मैं अधिकतर ब्लैंकेट में कवर ही लगा देती हूँ। और ये देखिए कपड़े आयरन के लिए रखे हुए हैं, और ये मैं लाई हूँ उस पर लगाने के लिए। तो ये मैं लगाऊंगी कल। और क्योंकि अभी मिस्टी बहुत रो रही है, रूम में है। और ये साड़ियाँ थीं, तो जो मैंने अभी तक फाल पिको के लिए नहीं दिया, तो उसे मैं अभी अलमारी में रखूँगी और देखती हूँ किस दिन देती हूँ। क्योंकि जब तक कोई इमरजेंसी रहे ना, तब तक हम लोग कोई काम करते नहीं हैं। और कपड़े वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं। देखिए इधर मिस्टी है, रो रही है कभी से, मेरी बेटी। और मुझे छोड़ छोड़ के ही काम करना पड़ता है, क्या करें। क्योंकि कब तक मैं लेके बैठी रहूँगी, और इस तरह मेरे काम बहुत मतलब टाइमली नहीं हो पाते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा चलो भाई, अभी सबका आने का टाइम हो जाएगा, तो वो उतना काम फिनिश कर लेते हैं। फिर इधर मैं पानी लगाई गर्म होने के लिए, और अब मैं खाना खाऊंगी। तो आज सुबह मैं लंच में बनाई थी आलू और बैंगन की सब्ज़ी, और रोटी में आज यही लंच दी थी, क्योंकि बनाने का मन नहीं था मेरा बिल्कुल भी, कुछ भी नहीं। लेकिन होता है ना कि नहीं, अब मजबूरी है, नहीं देंगे तो क्या खाएंगे। फिर मैंने दिन में मतलब अंडा करी बनाई और दाल भी बनाई थी, और ये मैंने चावल बनाई थी। तो मैं अभी चावल और सब्ज़ी ही मैं खाऊंगी, और दाल तो खैर ये दोनों भाई बहन खाएंगे। और ये देखिए अंडा करी तो खैर मुझे बहुत पसंद है, तो मैं अधिकतर विंटर में बनाती रहती हूँ। गर्मी में तो कम ही खाते हैं हम लोग अंडा, लेकिन विंटर में तो बहुत ही खाते हैं। और ये ले आई मैं मूली, तो मैं मूली आज खाऊंगी। और ये देखिए इसकी रोशनी बहुत ही अच्छी है, और ठीक है, ये ब्राउन कलर में है, तो इसकी ऐसे आ रही है जैसे पहले येलो वाली बल्ब हमारी जलती थी ना, पीली पीली, उसी तरह है ये। और ये मैं दिखा रही हूँ आपको कैसा लग रहा है, जल रहा है, तो देखिए किस तरह है, बहुत ही अच्छा। मिलते हैं आपसे, ब्लॉग को बंद करती हूँ। ओके बाय, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय बाय।